हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके में उस चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट करेगा या एक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना। और अगर करता है तो उसका अमाउंट क्या होगा और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। क्योंकि हमें पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मोशन में है तो उस चार्ज पर फोर्स कितना अप्लाई होगा उसको हम लोग को जानना है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो बताया गया वो एक लॉरेंज नाम के फिजिस्ट के द्वारा, इसलिए हम इसको लॉरेंज फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो इसको एंजॉय करते हैं। ओके, तो यहाँ है फोर्स अप्लाइड ऑन ए मूविंग चार्ज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना। तो इसका एक नाम और है जो हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, क्लियर है। तो देखते हैं कि किस तरह से होता है सब कुछ और उसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक चार्ज और ये चार्ज मोशन में है और इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इस जो चार्ज है, जो मोशन में जो चार्ज है, उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि अगर सपोज करिए कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स इस चीज़ को। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, ये आई है, ये जे है और ये के। ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर है मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ ये तो समझ में बात आ रही है कि लग रहा है 90 डिग्री, लेकिन सर ये 90 नहीं लग रहा है, फिर ये भी 90 नहीं लग रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये फैक्ट अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड मेरा 2 डायमेंशन है और जिस चीज़ जो कंसेप्ट जो हम डेवलप करने जा रहे हैं वो 3 डायमेंशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम 3 डायमेंशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ ये समझना होगा, आपको ये मैनेज करना होगा, ये प्रत्येक एक दूसरे पर जो ये आई है जे के बीच 90, जे के बीच 90 और आई जे के, यहाँ से अगर आई जे देखें तो 90, जे टू के देखें तो 90, के टू आई देखें तो 90। अगर इसको हम यहाँ देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये, तो इसका कुछ फिगर इस तरह से बने, इस तरह से, तो ये अब लग रहा है कि देखिए लग रहा है ना कि ये एक दूसरे पर 90 डिग्री है। तो ये 3 डायमेंशनल जो ये सिनेरियो है और इसको हम यहाँ पे 2 डायमेंशन पे नहीं कर पाएंगे एडजस्ट, इसलिए आपको ये माइंड मेकअप करना होगा। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। अब इसको मान लीजिए कि ये कुछ सपोज करिए कि ये है, ठीक है, और ये एक, ठीक है, और इसको अगर हम इधर लेते हैं तो हम इस साइड भी ले सकते हैं, वो भी 90 ही समझा जाएगा। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये कुछ इधर है। ठीक है ना, ये ओ है। ठीक है, अब यहाँ हम मान ले रहे हैं, चूँकि ये हम इस पर चर्चा कर चुके कि यहाँ आपको कुछ मैनेज करना होगा, समझना होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये जो है
यहाँ पर ये चार्ज है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, क्यू कूलॉम चार्ज है यहाँ पे, ये पॉइंट O है, और उसकी वेलोसिटी है ये भी, ठीक है ना। और जो जिस फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B ये, और जो मैग्नेटिक फील्ड से जो ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, क्लियर है। एक चार्ज है, मोशन में है, उसकी वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड है, और मान लेते हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड, जिस फील्ड के इन्फ्लुएंस में, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता है हमें कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका भी कुछ डायरेक्शन होगा। तो जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, जिस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कर सकते हैं। तो वो कितना एक्ट करेगा, देखिए, वो एक्ट करेगा F, इसको L बोल सकते हैं, लॉरेंज फोर्स है, ये होगा क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। देखिए, चूंकि Q जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज है, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे V से, एक वेक्टर क्वांटिटी से, जो इंटीग्रेटेड ये जो टोटल होगा, ये जो क्यू भी होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई, और ये B ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे जो कि होगा एक वेक्टर। पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमको स्केलर क्वांटिटी देता है, जबकि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमको वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो जब भी हम इस साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, तो ये याद रखना होगा स्टूडेंट्स कि आपको वो दोनों क्वांटिटी के बीच में भी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, क्रॉस का साइन देना होगा। क्लियर है? अच्छा, एक बात और ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर हम ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हम इसको देखिए, यहाँ हम लिखे हैं क्यू भी क्रॉस बी। अगर हम बी क्रॉस क्यू भी लिखेंगे तो कुछ स्थिति चेंज हो सकती है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। तो ये क्या है कि ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। तो इसका स्केलर फॉर्म, इसका अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालें तो कितना होगा, ये होगा FL इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन ऑफ थीटा। ये स्केलर फॉर्म हुआ, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। तो यहां थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर भी एंड, या इसको हम ऐसे सीधा ऐसे लिखें, बिटवीन भी एंड बी। क्लियर? बहुत सिंपल वे में लिख दी। ये जो थीटा है वो कुछ ये है, ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, तो इसका ये डायरेक्शन होगा, बस इतना सा फोर्स लगेगा। कितना आसान है सर, कितना फोर्स लगेगा सर, तो मैग्नीट्यूड है क्यू भी बी साइन ऑफ थीटा, यही जो फोर्स का अमाउंट है अप्लाइड होगा उस मूविंग चार्ज पर। वेरी सिंपल। चलिए, लेकिन यहाँ अगर हम और, मेरी जो जिज्ञासा बढ़ेगी तो हम और कुछ जानेंगे, तो अगर और क्या जानना चाहिए हमको, तो यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट।
इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करता है कि किस तरह का चार्ज का मोशन होगा, मोशन होगा भी कि नहीं होगा, होगा तो किस तरह का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंगल मेड बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कि यहाँ अभी हम निकाले हैं स्टूडेंट्स फोर्स, कितना निकाले हैं लॉरेंज फोर्स, वो निकाले हैं क्यू भी बी साइन ऑफ थीटा। तो देखिए मान लेते हैं कि थीटा 0 है, थीटा 0 है, क्या मतलब? सबसे पहले तो ये समझें कि मान लीजिए कि वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो क्या होगा? अगर हम ये मान लें एक कंडीशन केस 1 कि मॉड ऑफ वेलोसिटी दिस इज v इक्वल टू 0, तो फोर्स क्या होगा? वेरी सिंपल, क्यू बी साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय 0, दिस इज इक्वल टू 0. So sir, magnitude of Lorentz force is equal to 0, and in vector form we may write it FL vector is equal to either darken 0 or 0 vector. ठीक है, तो हम आसानी से इस चीज को लिख सकते हैं। क्लियर? कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर चार्ज रेस्ट में देयर इज नो मोशन एट ऑल, चार्ज में कोई मोशन ही नहीं है, तो सर मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस के जो इन्फ्लुएंसेज है यहाँ पे, उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण कितना फोर्स एक्ट करेगा इस चार्ज पर, लॉरेंज फोर्स? तो आंसर होगा नो एट ऑल, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके। याद रखिए कि जो चार्ज रेस्ट में है, बहुत ही मार्केबल फैक्ट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना होगा। आगे भी हम इस पर फिर एक जो कंसेप्ट डेवलप करेंगे इसके आधार पे, वहाँ ये बहुत ही काम आएगा कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस से जो फोर्स जनरेट होगा, दैट इज लॉरेंस फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड 0 होने वाला है। वो तभी ग्रेटर देन 0 होगा जब ये चार्ज मोशन में होगा। क्लियर है? चलिए दूसरे सिनेरियो में, अगर ये थीटा 0 डिग्री है या फिर 180 है, ठीक है ना, ये थीटा आइदर 0 या फिर 180। क्या इसका मतलब है सर? इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है, जो मूव कर रहा है चार्ज, वो या तो b के ही डायरेक्शन में है, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह का है, तो क्या होगा? दोनों के बीच 0 एंगल बनेगा। या फिर वो जस्ट रिवर्स अपोजिट है इधर, तो कितना एंगल बनेगा? वो बनेगा बी और बी के बीच कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। ये देखिए 180। तो इसका अर्थ कुछ ये हुआ कि या तो भी बी के अलोंग है या फिर जस्ट अपोजिट है, मतलब कि 180 डिग्री यहां से दोनों के बीच का जो एंगल है। तो हमको पता है कि जो साइन का वैल्यूएशन होता है, अगर ये 0 है, इस तरह से ग्राफ अगर हमको कुछ दिमाग में है, तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। तो साइन 0 दैट इज 0 एंड साइन पाई दिस इज ऑल्सो 0। तो ये क्या कर देगा, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा कि क्यू भी बी साइन 0 दिस इज 0।
अगर साइन 180 देन ऑल्सो 0, दिस 0 एंड दिस मैग्नीट्यूड 0 न्यूटन। एफ एल कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। वेक्टर फॉर्म में एफ एल क्या होगा? आइदर डार्क एंड 0 और फिर ये न्यूटन। तो क्या देखे स्टूडेंट्स? चलिए एक सेकेंड केस, ये था फिर सेकेंड केस। केस 2 क्या हुआ? केस 2 कि या तो फिर एक तो पहली स्थिति क्या देखे थे कि चार्ज रेस्ट में है, तो देयर इज नो फोर्स अप्लाइड एट ऑल ऑन दिस वेरी चार्ज। दूसरा केस क्या है कि या तो ये इसी के डायरेक्शन में चले, जो कि मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो चार्ज का भी डायरेक्शन यही हो, या फिर जस्ट अपोजिट हो, ये हो, तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण जो इस पर जो फोर्स लगेगा, वो लॉरेंज फोर्स, वो कितना लगेगा? तो आंसर होगा 0। वेरी क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ थीटा का जो वैल्यूएशन है, थीटा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब नेक्स्ट केस की बात करें अगर, तो क्या होगा कि मान लीजिए कि थीटा 0 नहीं है। अच्छा एक मिनट, एक केस और चर्चा करते हैं। केस थर्ड, केस 3, यहाँ थीटा का वैल्यूएशन 90 डिग्री है। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, अगर ये भी है वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि यहाँ पर जो लॉरेंज फोर्स है वो होगा क्यू भी बी साइन ऑफ थीटा, और ये होगा क्यू भी बी साइन 90, और साइन 90 क्या होता है? 1। ये देखिए ये 0 है, ये π/2 है, तो ये हो गया 1। ये यहाँ 2 पाई, ये पाई है, 2 पाई है, तो ये हो गया 1। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1, ये होगा क्यू भी बी दिस, ये न्यूटन होगा एफ एल। ठीक है ना? तो ये हो, यहाँ पर इसका डायरेक्शन अगर हम लें तो कौन सा डायरेक्शन लेंगे सर? चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर, ये तो आप सर हमको मैग्नीट्यूड बताए ना, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो सर फोर्स डायरेक्टेड किधर होगा? तो देखिए बड़ा ही आसान है। क्या था कि अगर ये मान लीजिए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है, चलिए, और मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है 90 है, समझिएगा इसको, ये मान लीजिए कि परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, अब बारी आती है समझने की, जो हम चर्चा पहले कर चुके थे। क्योंकि पता है कि यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, और एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल और ज्योमेट्रिक एंगल में जो बेसिक डिफरेंस है कि ज्योमेट्रिक एंगल 0 होगा या 360 तक होगा, बट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या है ना, वो पीरियोडिक, वो रिपीटेशन होता रहता है, इसलिए इसको हम कहते हैं पीरियोडिक एंगल। ठीक है ना? तो ये निगेटिव भी होगा, 0 भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि अगर हम किस तरह से, किस सिनेरियो में ले रहे हैं, किस व्यू में उसको किस तरह से व्यू करते हैं। तो अभी हम व्यू कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये है कुछ इस तरह से, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी लेंगे तो दैट्स पॉजिटिव,
और अगर हम ये लेते हैं इस तरह से, ये जो लेते हैं क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो हम लेंगे निगेटिव, याद रखिएगा। तो इसलिए हम जो अभी जस्ट एक दिए थे कि एक चर्चा जो कर रहे थे कि यहाँ पे क्यू भी क्रॉस बी, या क्या ये इक्वल है बी क्रॉस क्यू भी के, तो आंसर होगा नो सर, नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पर चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करता है, तो ये कभी भी नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से ले रहे हैं, इस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं, देखिए ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे शिफ्ट करेंगे, तो अगर ऐसे शिफ्ट किए हैं तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर ये जो मेरा जो थंब है ये डायरेक्टेड है आउटवर्ड, ऊपर की तरफ। तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन सर होगा ऐसे, ये होगा लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है ना। और सर अगर हम इधर से लेते हैं तो क्या होगा सर? तो इधर से लेते हैं तो क्या होगा? अभी ऐसे था, फिर कैसे होगा? इस तरह से, तो फिर ये डाउनवर्ड्स होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? चलिए, तो इसका डायरेक्शन होगा कुछ इस तरफ। डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? तो जो नेक्स्ट ये एक वाला भी केस मेरा क्लियर हो गया। अब एक ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसका मोशन किस तरह का होगा सर? और मजेदार बात, अभी मजा कम नहीं हुआ है, मजा बढ़ता ही जा रहा है ना। देखिए अब मजेदार कि सर इसका मोशन कैसा होगा सर, जरा बताइए। तो देखिए इसका मोशन कैसा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कि भी का है डायरेक्शन, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए क्या मजेदार सीन है, क्या मजेदार सीन है। आप बताइए कि एक आदमी कोई फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है, कोई इधर अप्लाई कर रहा है, तो ये वस्तु जाएगी किधर? वस्तु तो यूनिक है, एक है, नॉट मोर देन वन, तो किसी एक ही तरफ जाएगी वस्तु। तो चार्ज के भी सिनेरियो में यही कुछ होने वाला है कि चार्ज तो एक है ना, अगर यूनिक है तो एक वेक्टर काम कर रहा है बी की तरफ, दूसरा काम कर रहा है बी की तरफ, ठीक है। और जो ये फोर्स है, ये आप बात समझिए कि जब भी कोई दो वेक्टर, मान लीजिए कि सपोज करिए कि एक मिनट, थोड़ा सा आप इसको ऐसा समझिए, बी हो, भी हो या एफ हो, कोई भी वेक्टर, सीधी सी बात है। दो वेक्टर अगर किसी भी पार्टिकल्स पर, मान लीजिए कि फोर्स, एक फोर्स इधर ले जाना चाह रहा है, एक फोर्स इधर ले जाना चाह रहा है, तो वस्तु इधर जाएगी या इधर जाएगी? तो आंसर होगा किधर भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये जाएगी रिजल्टेंट की तरफ, यानी कि जाएगी हमेशा किसी एक ही दिशा में, जो कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? चलिए, तो मान लीजिए कि ये जो है, ये सपोज करिए कि आप ये इसका वेलोसिटी है, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, और ये कुछ इस तरह का सीन था, जो ये लॉरेंज फोर्स, और ये एंगल थीटा। सिंपल है। चलिए, तो होगा क्या यहाँ पर कि आप इस तरह से समझें कि एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो इसका जाना होगा इस तरफ, रिजल्टेंट। अब इस पॉइंट पर अगर चार्ज पहुँच गई, फिर वही काम होगा, एक इधर दूसरा इधर, ये जाएगी किधर? इस तरह से। फिर इस पॉइंट पर वही काम होगा, फिर इस तरह से जाएगी किधर? इधर। फिर इस पॉइंट पर वैसा ही कुछ होना है, ये जाएगी किधर? तो आप देखिए ये जो होगा कैसा, ये हो जाएगा एक तरह से सर्कुलर मोशन। ये कैसा हो जाएगा? इसका जो चार्ज का मोशन होगा कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। और हमेशा हमेशा क्या होगा कि अगर ये पॉइंट है तो ये वाला जो है ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम करेगा। सेंट्रीपिटल
ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए क्लियर है। और ये हमेशा क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल, यहाँ देखिए यहाँ पे इस तरह से है तो ये यहाँ है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से है तो ये फिर यहाँ है, हमेशा 90 डिग्री, ये यहाँ है तो ये यहाँ है, मतलब हमेशा टुवार्ड सेंटर। तो ये सर्कुलर मोशन में शिफ्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। क्या गौर करने वाली बात है कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो चेंज होगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसका जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, बट वेलोसिटी वो वेरिएबल होगी। क्योंकि अगर वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी, अगर उसमें डायरेक्शन भी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो बदल रहा है। लेकिन मॉड ऑफ भी, उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो है चार्ज मोशन में तो होगा, लेकिन उसमें जो एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, यूनिफॉर्म स्पीड उसका होने वाला है। उसका जो मोशन होगा वो डायरेक्शन वेरिएबल होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। क्लियर है? चलिए अब और नेक्स्ट केस में एक थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा। अब मान लीजिए कि अनदर केस एक है, मान लीजिए कि ये केस कुछ दूसरा केस है जिसमें कि थीटा तो 0 नहीं है, थीटा 180 भी नहीं है, थीटा 90 भी नहीं है। कमाल बात है सर, थीटा 0 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, तो क्या है? तो मान लीजिए कि इस वैल्यू को छोड़ के, मतलब ऐसा नहीं है कि जो चार्ज का मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, नहीं, या चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के जस्ट अपोजिट है, नहीं है, या फिर चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर भी नहीं है। मान लीजिए कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, चार्ज का मोशन इस तरह से, ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो क्या होगा? ये मान लीजिए कि इस तरह से है, और ये इस तरह से जो ये चार्ज है भी है, ठीक है ना। और आप मान लीजिए कि इसको मान लीजिए आप, ये भी है, ये हम मानते आ रहे हैं भी है, ये लॉरेंज फोर्स, और इसके बीच का जो एंगल है थीटा। तो इस पे क्या होगा? दो कंपोनेंट्स इसका होगा। इसका होगा एक, अगर हम इसको लें भी के इस फॉर्म में लें, तो इसका एक कंपोनेंट तो होगा एफ कॉस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा क्या होगा? वो दूसरा हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरह से देखें, जो फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सीधा फोर्स के रेफरेंस में, फोर्स के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक तो होगा इसका, क्या होगा? भी का दो कंपोनेंट्स हो जाएगा, एक हो जाएगा भी कोसाइन ऑफ थीटा और दूसरा होगा भी साइन ऑफ थीटा। तो क्या होगा? जो कोसाइन ऑफ थीटा के अलोंग एक मोशन करेगा, कोसाइन ऑफ थीटा के अलोंग, दूसरा करेगा साइन ऑफ थीटा के अलोंग। तो इसका मोशन कुछ ऐसा होने जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मोशन होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ध्यान दीजिएगा, उसका जो मोशन होने वाला है वो कुछ इस तरह का होगा।
इस तरह का मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? ये हेलिक्स की तरह होगा। ये मोशन किस तरह का होगा? चार्ज का हेलिक्स की तरह का, ठीक है ना। ये हुआ हेलिकल मोशन है। और उसके भीतर का ये जो एक्सिस होगा, ये जो ये है वो बी के पैरेलल होगा। क्लियर है ना। तो ये जब मैं इस सब से जो रिलेटेड जो टर्म्स था उसको समझेंगे, उसका जो कंडीशन था उसको समझेंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या था कि चार्ज रेस्ट में था, कोई फोर्स सप्लाई नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स तभी होगा जब चार्ज मोशन है। दूसरा क्या होगा? दूसरा कि मोशन अगर इसके अलोंग है या फिर इसके अपोजिट तो भी जीरो होगा। अगर 90 है तो फिर क्या होगा? ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और इसका स्पीड तो कांस्टेंट होगा बट वेलोसिटी वेरिएबल होगी और ये यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तीसरा कंडीशन कि ये ना तो 90 है, ना 180 है, ना 0 है। सपोज कीजिए एक थीटा बना रहा है तो इसका दो कंपोनेंट्स बनेगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और दोनों के कारण जो इसका मोशन होगा वो होगा हेलिक्स। क्लियर। चलिए एक और थोड़ा सा मजा लेते हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज जब भी फ्लो होता है तो एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह उसको हम कंसीडर करते हैं, और उसको जब करंट होगा तो सर तो ऐसे भी आप समझिए मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ प्रेजेंट हो तो फिर लॉरेंज फोर्स कितना होगा? तो आंसर है कि उस समय होगा क्या कि अगर ये इन्फ्लुएंस हो जाए इस तरह का, ये इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो जाए तो फिर क्या होगा? तो आंसर है कि कुछ अच्छा ही होगा। क्या आंसर होगा? कुछ अच्छा ही होगा सर। क्या अच्छा होगा? तो अच्छा ये होगा सर कि ये जो लॉरेंज फोर्स है वो हो जाएगा QE। देखिए एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? E इज इक्वल टू यूनिट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है। अगर यूनिट मान लीजिए कि Q चार्ज पे फोर्स F लग रहा है तो यूनिट चार्ज पे क्या लगेगा? F अपॉन Q। तो यहाँ होगा F अपॉन Q। तो F क्या हो जाएगा? QE। अगर वेक्टर फॉर्म में करें तो ये, तो यहाँ होगा ये QE, ठीक है, प्लस QB, ध्यान समझिएगा, QB क्रॉस क्या था? B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ ये हो जाएगा सर, ये लॉरेंज फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब नहीं है कि ये चार्ज रुका हुआ है या मोशन में है। इसको किसको मतलब है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे चार्ज रुका रहे या मोशन में रहे वो तो समझने वाला नहीं है। भैया तुम रुके रहो, तुम चलो, देयर इज नो मैटर एट ऑल। क्या है? वो फोर्स QE ही लगाएगा तो लगाएगा। तो जो इंटीग्रेटेड, जो टोटल, जो हम लॉरेंज फोर्स को अगर हम मतलब डिनोट करें इन ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के सिनेरियो में, तो हम कहेंगे जो ये लॉरेंज फोर्स है वो होगा QE। दिस इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगा, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो कंसेप्ट है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट तो प्लीज़ कमेंट करिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा उस आपके डाउट को सॉर्ट आउट करूँ। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।